हबीब अल्लाह बड़ी उम्मीद ते आस है दिल विचे नबी पाक दा कदे दरबार वेखां बड़ी उम्मीद ते आस है दिल विचे नबी पाक दा कदे दरबार वेखां नाले शहर मदीने दी जो जो वेखां नाले रहमतां परे बाजार वेखां ते उस पाक जमीन तो जा सदके उस पाक जमीन तो जा सदके नाल प्यार दे दरों दीवार वेखां आज़म होण जे चंगे नसीब मेरे मैं इन्हां अखां दे नाल सरकार वेखां आज़म होण जे चंगे नसीब मेरे मैं इन्हां अखां दे नाल सरकार वेखां जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे ओ सजनों बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे ओ बन जांदे बन जांदे बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे मौला तेरा शुक्र करा एक बार जे कर देवे हर साल जे कर देवे ओ पैदाइश कमले लई सामान मदीने दे ओ पैदाइश कमले लई सामान मदीने दे और मुश्को अंबर को मैं लेकर क्या करूंगा जाहिदा मुझको रुखसार मुहम्मद का पसीना चाहिए और तेरी मेरी चाह में
जाहिद बस इतना फर्क है, तुझको जन्नत चाहिए, मुझको मदीना चाहिए। मेरे दिल विच बन जावे तस्वीर मदीने दी, यहाँ मैनू आका नित्यों मदीने दे, यहाँ मैनू आका नित्यों मदीने दे। ओ बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे। जिस तरह ज़बरदस्त रवायतों में तकरीबन पूरे पंजाब से मुख्तलिफ लोगों ने शिरकत की, आज भी इस प्रोग्राम में उसी भरपूर अंदाज से लोग आए हैं। मैं वक्फे से उन दोस्तों का तारुफ भी करवाऊंगा जो सियालकोट से बाहर मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं। सबसे अहम बात, आज जिस शख्स को हम दोबारा याद करने जा रहे हैं, अपने दिलों को उनकी याद से मामूर करने जा रहे हैं, ताज़ा करने जा रहे हैं, उनका तारुफ शायद किसी से ढका छुपा नहीं है। दुनियाए मौसीकी में वो एक अपना अलग मकाम रखते थे। शोहरत, इज्जत, दौलत ये सब मालिक के हाथ में है, लेकिन जो लोग उनके करीब से, जिन लोगों ने उनको देखा, यकीनन वही इस हस्ती के मुतल्लक ज्यादा खूबसूरत और बेहतर तरीके से जानते हैं। दरवेश सिफ्त, खुशतबा, खुशरू उस्ताद मोहम्मद असलम खां साहब, जिनको हम बल्कि सारी दुनिया प्यार से पहले अच्छा पहलवान के नाम से याद करती थी और बाद में फिर वो बाबा अच्छा के नाम से याद किए गए। उनकी याद को ताज़ा करने के लिए आज हम ये सारे दोस्त इसी सिलसिले में दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। वो किसी कमसिन के पास जब बैठते थे तो बिल्कुल उसी की उम्र की बात करते थे, और जब किसी दानिश्वर से बात करते थे तो उसको फिर उसी मुकाम पर उससे बात करते थे। खान साहब की कौन सी बात करें और कौन सी ना करें। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आज जो कुछ हम उनकी अकीदत में पेश करेंगे, यही उनकी बुजुर्गी का बहुत बड़ा सबूत है। उनके शागिर्द जो दूसरे शहरों से भी आए हैं, और इसके अलावा आज इस महफिल में काफी ऐसे आपको चेहरे नजर आएंगे जो पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और भरपूर तरीके से जाने जाते हैं। मैं इसलिए भी फौरन नाम नहीं लूंगा कि जब जब वो लोग परफॉर्मेंस के लिए उनकी बारी आएगी, मैं उनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपके सामने रखूंगा। तो बात को समेटते हुए माजरत के साथ मैं कुछ ज्यादा बोल
बहुत अच्छे, क्या कहने। दूसरी परफॉर्मेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। आपकी हौसला अफजाई, आपकी जो हौसला अफजाई है वो यकीनन अगली दफा इनको और ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करने की जो है वो एक खुराक देगी। अपनी अगली परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि गो के हमारे पास और भी आज बहुत से साज हैं, सारंगी भी है, बांसुरी भी है, तबला भी है, लेकिन चूंकि ये एक तबला नवाज की बरसी है इसलिए हम तबले की प्रमोशन के लिए बनिस्बत ज्यादा काम करेंगे और तबला ज्यादा आपको नजर आएगा हमारी हर होने वाली बरसी में। तबले की ही अगली परफॉर्मेंस नौजवान फनकार, और खास तौर पर मैं इनके वालिद के मतलब चंद एक लफ्ज जरूर कहना चाहूंगा। सलामत हमारे बड़े प्यार वाले दोस्त हैं, ऑस्ट्रेलिया में वो जॉब करते हैं और हर बरसी पर भरपूर तरीके से वो मेरी मदद भी करते हैं, मॉरली भी, फाइनेंशियली भी। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि इतनी दूर बैठकर वो रोजाना फोन करके प्रोग्राम के हाल के मतलब पूछते थे कि किस तरह हो रहा है, क्या आ रहा है, कौन सा फनकार है। तो मैं उनका खास तौर पर दिल से शुक्रगुजार हूं। उनके बेटे इमरान सलामत बाबा जी के शागिर्द हैं, आपके सामने तबला पेश करेंगे। इनके साथ जो लहरा देंगे वो बड़े कमाल आर्टिस्ट हैं, हर गाने वाले और हर बजाने वाले की वो पसंद हैं। मुल्क के नामवर फनकारों के साथ उन्होंने संगत की और उनके सुर लगाने का एक अपना अंदाज है, बहुत दिल को छूता है जब भी वो कभी हारमोनियम या वायलिन दोनों में से किसी एक चीज को भी पकड़ते हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में मानी के साथ संगत पर तशरीफ ला रहे हैं इमदाद हुसैन। वो ट्यून कर लें। आप देख रहे होंगे कि हमारी इन रवायती बरसियों में या रवायती महफिलों में नजर करने का जो एक सिलसिला है ये इंतहाई अहम है और ये रवायत कोई आज की नहीं, ये हजारों बरस से इसी तरह चली आ रही है। जो जूनियर लोग होते हैं वो हमेशा बजाने से पहले जो भी सीनियर अपने सामने मौजूद हो उस फील्ड से और अपने उस्ताद जिनसे वो सीखते हैं उनको हमेशा अपनी हैसियत के मुताबिक नजर पेश करके अपना काम शुरू करते हैं। तो इन कामों से उस्ताद जी फरमाया करते थे बरकत पड़ती है। तो ये भी एक रीत है जो आपके सामने इसलिए ये किया जाता है ताकि एक अदब, एक उसका जो मुकाम है वो हमेशा बरकरार रहे।
क्या कहने, इमरान सलामत के लिए एक बार भरपूर तालियां। बड़ी मुश्किल ताल बजा रहे थे और जो लोग जानते हैं वो तो इस चीज को खूब समझते हैं। अभी खान साहब इमदाद हुसैन, जिन्हें हम प्यार से दादू खां कहते हैं, आपको वायलिन पे बड़ी यादगार धुनें जो खास तौर पर जो तरन्नुम प्रोग्राम हमारा बड़ा मशहूर एक प्रोग्राम है मैडम नूर जहां जी का, खान साहब के साथ सियालकोट के आपकी जाने पहचानी हमारी शख्सियत इजाज क्लेट साहब उनका साथ देंगे और बड़ी सुरीली धुनों से आपको महसूस करने लगे।
बहुत आला, क्या कहने हाँ साहब। इसके बाद एक छोटी सी आइटम है, क्लासिकल पेश करेंगे आपके सामने। सागर इनका नाम है और इमरान सलामत इनके साथ संगत करेंगे। इससे पहले कि ये स्टेज पर आए, मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि इस दफ़ा हमने बरसी में अवार्ड्स भी देने का जो सिलसिला है उसे शुरू किया है। तो उस हवाले से हमारी ये पहली कोशिश है जिसमें हमने जो मेहमान फनकार सियालकोट से बाहर से आए हैं उनको ज़्यादातर पजीराई करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये अवार्ड्स तरतीब दिए हैं और कुछ लोग हमारे शहर सियालकोट से भी हैं। तो इस परफॉर्मेंस के बाद इस परफॉर्मेंस के बाद हम अपनी जो है अवार्ड्स जो हैं उसका एक फर्स्ट जो सेशन है वो करेंगे। ये 3 हिस्सों में हमने रखा है, तो इसको ग्रेजुअली हम अपने 3 हिस्सों में ये अवार्ड्स जो हैं वो भी तकसीम करेंगे। तो अंसर आपके सामने परफॉर्म करेंगे।
దని ద మద మ గ మ దని ని దని ని దని స ని దని ద మద మ గ మ దని స గ మ దని స స గ మ దని స స ని దని ద మద మ గ మ దని స స గ మ దని స స గ మ దని बहुत अच्छे और से ये नौजवान फनकार तशरीफ लाए हैं। इस वक्त बड़े मसरूफ भी हैं, अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स पे भी जाते हैं, बाहर भी इनके टूर्स लग रहे हैं। सरंगी एक मुश्किल साज है जिसे बजाने के लिए इंसान को सालों साल मेहनत करनी पड़ती है और हमारे हलके में एक लतीफ़ा भी बड़ा मशहूर है सरंगी सीखने के हवाले से। तो मैं दावत दूंगा जेबी को कि वो तशरीफ लाएं और सरंगी पेश करें। मौजूद हैं मुख्तलिफ दोस्तों के साथ, वो संगत भी करेंगे, सोलो भी परफॉर्म करेंगे। उन्हीं दोस्तों में से लाहौर से हमारे पास बड़े प्यारे तबला नवाज जो संगत में खास तौर पर मारूफ हैं, बेहतरीन संगत करने वालों से में हैं और सोलो भी बहुत अच्छा बजाते हैं। भरपूर तरीके से वेलकम कीजिएगा सज्जाद। सज्जाद हाँ साहब नायाब तबला नवाज हैं और आपको बहुत मजा आएगा। मैं चाहूंगा आप भरपूर तरीके से इनको वेलकम। मैं माफी चाहता हूं, शायद मेरे पास लफ्ज नहीं है इनको प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो यहाँ तो बड़े फनकार आए हुए हैं गाने बजाने के लिए, तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आप सबकी इजाज़त से रागेश्वरी।